यो गाइस, तो जॉन जोन्स के रिटायरमेंट के बाद और खलील राउंट्री के फाइट जीतने के बाद पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग, लाइट हैवीवेट रैंकिंग अपडेट हो चुकी है। तो सबसे पहले पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स की बात करूँ तो टॉप 1 पर है इस्लाम महाचेव, टॉप 2 पर है मिराब दिलिशवली एंड टॉप 3 पर है इलिया टुपुरिया। न्यू हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल 3 स्टेप आगे जाकर नंबर 8 प्लेस पर है। ड्रिकस डुप्लेसिस, मैगोमेड एंक्लाइव, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एंड जैक डेलामिडिलेना एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। सैम अलेक्जेंडर पेंटोजा भी नंबर 9 पोजीशन पर है, एक स्टेप आगे बढ़कर। और खामजाद सिमाएव ने न्यू एंट्री ली है पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के अंदर, वो अब नंबर 15 पोजीशन पर है। अरमान सारूकियन, चार्ल्स ओलिवेरा, बिलाल मोहम्मद, मैक्स होलोवे एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। हेवीवेट डिवीजन की बात करूँ तो इधर अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन टॉम एस्पिनल है। टॉप 1 से टॉप 14 तक सभी कंटेंडर एक प्लेस आगे बढ़ चुके हैं। एंड रिजवान कुनैफ ने न्यू एंट्री ली है एज ए नंबर 15 कंटेंडर लाइट हेवीवेट डिवीजन के अंदर। जमाल हिल्स को हराने के बाद खलील राउंट्री 3 स्टेप आगे बढ़कर नंबर 4th प्लेस पर है लाइट हेवीवेट डिवीजन के अंदर। एंड जमाल हिल 2 स्टेप डाउन जाकर नंबर 6 पोजीशन पर है। एंड अलेक्जेंडर राकेट एक स्टेप डाउन जाकर नंबर 7 पोजीशन पर है। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, इलिया टुपुरिया ने कहा कि वो फाइट के फर्स्ट राउंड के 2 या 3 मिनट के अंदर ही चार्ल्स ओलिवेरा को फिनिश कर देंगे। हम फर्स्ट के सेकंड में ही एक दूसरे को फाइंड कर लेंगे और जब ऐसा होगा तो वो उनके ओपोनेंट्स के लिए टू मच हो जाएंगे, वो टू गुड है उनके ओपोनेंट्स के लिए। टुपुरिया का कहना है कि उसे नहीं लगता कि इस्लाम महाचेव ने उसे डक किया है। उन्होंने कहा टू बी ऑनेस्ट उन्हें नहीं लगता कि इस्लाम ने उसे डक किया है। अगर वो ऐसा कहे कि इस्लाम उसे डक कर रहा है तो वो झूठ बोलेंगे। उन्हें लगता है कि इस्लाम टायर्ड हो चुका है वेट कट से और इस्लाम को न्यू चैलेंज चाहिए। लॉट ऑफ पीपल ये समझ नहीं पाते कि वेट कट कितना हार्ड होता है। अब आप वेट कट से टायर्ड हो जाते हो तो वर्ल्ड में ऐसा कोई नेम नहीं है जो आपको फाइट करने के लिए मोटिवेट करे। इलिया टुपुरिया ने कहा कि अरमान सारूकियन ने मिस्टेक कर ली है। उनके और चार्ल्स ओलिवेरा के फाइट के बैकअप फाइटर होकर मेरे साथ अरमान का कोई चांस ही नहीं है। फर्स्ट राउंड फर्स्ट मिनट वो क्या करेगा, गो फॉर द टेक डाउन ब्रो, कम ऑन। तो इसी का रेस्पॉन्स अरमान सारूकियन ने भी दिया, जिधर उन्होंने कहा तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम प्रे करो कि चार्ल्स को कुछ ना हो, बिकॉज मैं वर्स्ट मैचअप हूँ इस डिवीजन के अंदर तुम्हारे लिए। और यही रीजन है कि तुम उस गाय से फाइट कर रहे हो जिसे मैंने पहले ही बीट किया है, ना कि मुझसे उस बेल्ट के लिए। तो इसी के ऊपर इलिया टुपुरिया ने अपना रिस्पॉन्स फिर से दिया और कहा, उन्होंने अलग लैंग्वेज में लिखकर कहा, यू कोरिएंडर लीफ। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, चार्ल्स ओलिवेरा ने कहा कि वो वर्क फॉरवर्ड करेंगे अगेंस्ट इलिया टुपुरिया, वो पुश फॉरवर्ड करेंगे, वो वॉक फॉरवर्ड करेंगे। वो इस डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम है, वो एक लायन है एंड वो बैक डाउन नहीं करेंगे। जस्टिन गेची ने कहा कि वो वेट करेंगे इलिया टुपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा के विनर का और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट उनके विनर को फेस करे। उन्होंने कहा वो वेट कर रहे हैं विनर का, वो उधर प्रेजेंट रहेंगे, वो उसी से फाइट करना चाहते हैं, वो फ्यूचर में फिर से फाइट करेंगे और ये चैंपियन होना चाहिए। इस्लाम महाचेव के मैनेजर रिजवान मैगोमेडोव इलिया टुपुरिया के बात के ऊपर रिएक्ट करते हैं कि वो वेल्टरवेट मूव अप करेंगे इफ इस्लाम महाचेव चैंपियन बनते हैं। तो उनके मैनेजर ने कहा वो बहुत ज्यादा बात करता है, वो नॉनसेंस अपने और अटेंशन अट्रैक्ट करने की ट्राई करता है, वो टाइनी है, वो वेल्टरवेट तक मूव अप नहीं कर पाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट, तो रिसेंटली सीरियल गान ने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हुए कहा, एवरीथिंग इज नाउ सेट इन इमोशन। शायद से मुझे लग रहा है कि हेवीवेट की नेक्स्ट फाइट हो सकती है टॉम एस्पिनल वर्सेस सीरियल गान के बीच, यही कहीं सितंबर वाले इवेंट के अंदर। शायद से, मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। अगर सीरियल गान से नहीं होती तो उसके बाद सबसे डिजर्विंग कंटेंडर शायद से जेल्टन अल्मेडा ही है। वैसे तो सीरियल गान बिल्कुल भी अभी डिजर्विंग नहीं है क्योंकि लास्ट वो रॉबरी से विन लेते हुए आ रहा है, बट टॉप पर वो है तो उसी की फाइट बुक हो सकती है। टॉम एस्पिनल का कहना है कि इलिया टुपुरिया फ्यूचर है एमएमए में, उसके पास डेविस्टेटिंग पावर है एज वेल एज ग्रेट रेसलिंग है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से सभी चीजों को लिंक करता है, ग्रेट 4D स्पोर्ट्स। तो रिसेंटली जो यूएफसी बीजेजे टूर्नामेंट करा रही है उसके लिए जुजुत्सु की बेल्ट निकल चुकी है। जैसे कि यूएफसी के अंदर डिवीजन वाइज बेल्ट है, तो यूएफसी बीजेजे के लिए भी बेल्ट निकल चुकी है जो कि कुछ रेड एंड सिल्वर कलर के अंदर है। तो आज की लास्ट अपडेट, चिरी प्रवास्का ने अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर ली है। उन्होंने कहा मिशन अकम्प्लिश हुआ, 1000 माइल रोड्स पर स्टेप बाय स्टेप वॉक करना। और उन्होंने एंक्लाइव को भी रिप्लाई दिया लास्ट में, कहा कि नाउ हम नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मूव के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी से दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। टाटा बाय बाय।